बीच ये जो 2 पॉइंट्स है इसके बीच का वो ये जो है पोटेंशियल कैलकुलेट करता है। तो होता क्या है कि इसमें कुछ करंट जाती है, जो हमारी करंट आ रही है, कुछ इसमें जाती है तो कुछ ऊपर जाती है, तब जाकर ये डिफ्लेक्ट होता है। ये डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज डिफ्लेक्शन टाइप। तो ये डिफ्लेक्ट करता है। जब ये डिफ्लेक्ट करता है तब हमें पता चलता है क्या है। और वहीं पर जब हम इस पोटेंशियोमीटर वायर की बात करें तो पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ये मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है, इसके अक्रॉस मेरी जो है जो कैलकुलेट करनी है वो ईएमएफ लगाता है। और ये होता है गैल्वेनोमीटर, इससे एक जॉकी लगा होता है। तो एक काम क्या होता है, जब बैलेंसिंग कंडीशन होती है तो गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब नल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि इस गैल्वेनोमीटर वाले लाइन में कोई भी करंट मेरी फ्लो नहीं होती है, करंट इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और इस वाले में क्या है, जब करंट जाता है तभी ये डिफ्लेक्ट करता है। तो है क्या कि इसमें I इज इक्वल टू 0 की होने की वजह से कोई I इंटू आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर की वजह से कोई IR नहीं आता है। और इसमें ये जो कनेक्टिंग वायर्स होती है, कनेक्टिंग वायर्स की वजह से I इंटू आर का पोटेंशियल एक्स्ट्रा पोटेंशियल आता है। तो ये रीजन है पोटेंशियोमीटर हम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें IR कुछ नहीं आता है, I इज इक्वल टू 0 होता है। तो ऑप्शन ए में जाते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट्स नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट्स तो कोई रीजन नहीं है। अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, अभी मैंने कहा कि कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सबसे सटीक रीजन है इस with and 4 organ at temperature T neglecting all vibrational mode the total internal energy of the system is। तो मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है। यहाँ पे हम इसने बोला कि हमारे पास कोई भी वाइब्रेशनल मोड नहीं है। तो मैं फर्स्ट की बात करता हूँ कि फर्स्ट मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन के लिए, मतलब 2 मोल ऑफ डाइएटोमिक ऑक्सीजन with no vibrational mode। तो डायटोमिक के लिए हमें जो एनर्जी होती है वो हमारे पास हो जाती है। अब इसमें 2 मोल्स बोला तो हम इसको N2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एनर्जी क्या होती है फॉर 2 मोल्स के लिए 5/2 RT। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 5 RT, जिसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ सेकंड के लिए। सेकंड में बात करता हूँ फॉर 4 मोल ऑफ मोनोटोमिक ऑर्गन, फॉर 4 मोल ऑफ मोनोएटोमिक ऑर्गन। तो इसके लिए भी मुझे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एज ए मोनोटोमिक है। तो मोनोटोमिक के लिए जो एनर्जी निकालते हैं 4 इसके नंबर ऑफ मोल्स है, उसके लिए मेरे पास होता है 3/2 RT। तो यहाँ से इसको मैंने 2 ज़ा 4, यहाँ पे मेरे पास आ गया 6 RT। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो मुझसे टोटल इंटरनल एनर्जी पूछी है, तो क्या होगी U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, दोनों की इंटरनल एनर्जी का सम, मतलब 5 RT प्लस 6 RT, वो मेरे पास क्या हो जाएगी 11 RT। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है मेरा वो आ रहा है, सॉरी, थर्ड ऑप्शन। और कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल बी है जिसका डीके कांस्टेंट क्या है, लैम्डा है। इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियली जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है दोनों का सेम है। ओके अब कह रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम जो उनका रेशियो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का, ये कितना हो जाएगा 1/E के इक्वल हो जाएगा कितने टाइम के बाद, ये हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो लेट्स डू दिस। तो इनिशियली दिया हुआ है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होती हैं वो क्या होती हैं, n इक्वल्स टू N0 e⁻, सॉरी N0 होता है यहाँ पे, ये हो जाएगा n इक्वल्स टू N0 e⁻ लैम्डा t होता है। ओके और दोनों का इनिशियल नंबर क्या है, इक्वल है, तो हम N0 ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से अगर Na लिखेंगे तो ये क्या आएगा N0 e⁻8 लैम्डा t आएगा, और फॉर ये a है। ओके
फॉर ए, फॉर बी, बी के लिए क्या आएगा, एन बी की जो वैल्यू होगी एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी होगी। ओके, अब कह रहा है कि कितने टाइम के बाद, गिवन है हमारे पास, गिवन दैट एन ए अपॉन एन बी 1 अपॉन ई के इक्वल है। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है 1 एंड 2, जब इनको डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा, एन नॉट ई टू द पावर माइनस 8 लेमडा टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ओके, तो एन नॉट से एन नॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर, ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो -7 लेमडा टी हो जाएगा। ओके, अब इसकी वैल्यू उसने 1 अपॉन ई दे रखी है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन ई इक्वल्स टू ई टू द पावर -7 लेमडा टी। तो अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर -1 इक्वल्स टू ई टू द पावर -7 लेमडा टी। पावर को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, -1 इक्वल्स टू -7 लेमडा टी। तो दिस इम्प्लाइज दैट टी की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/7 लेमडा आ जाएगी। तो इतने टाइम के बाद उनका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो क्या होगा, 1 अपॉन ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑफ न्यूक्लियाई है वो क्या होगा, 1 अपॉन ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में एक यूट्यूब दे रखी है जो ओपन थी बोथ एंड से, ठीक है, बोथ एंड्स ओपन टू एटमॉस्फेयर दे रखा था। इसमें मैंने एक जगह पार्शियल फिल्ड विथ ऑयल कर रखा है और एक जगह वाटर डाल रखा है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जब पहले हमने ऑयल नहीं डाला था तो वाटर लेवल यहाँ पे था, जब हमने ऑयल डाला तो वाटर लेवल यहाँ से इंक्रीज हो गया होगा 65 mm तक, ठीक है। और ऑयल इसमें हमने ऐसा इंसर्ट कर रखा है कि इनके बीच अभी भी जो डिफरेंस है ऑयल का और वाटर लेवल का वो अभी भी 10 mm है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि ऑयल की डेंसिटी यहाँ पे कितनी होगी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रेशर बैलेंस करते हैं पॉइंट बी और सी पे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि प्रेशर एट द सेम लेवल ऑफ द लिक्विड इज सेम होता है, ठीक है। अगर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन हो तो प्रेशर सेम लेवल ऑफ द लिक्विड पे सेम होता है, इसलिए हम इन दोनों बीच में प्रेशर बैलेंस करते हैं, यानी प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी करते हैं। हम जानते हैं प्रेशर एट पॉइंट बी क्या हो रहा होगा, प्रेशर एट पॉइंट बी हो रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वो ओपन टू एटमॉस्फेयर था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन टू एटमॉस्फेयर था, इसलिए पी ए प्लस जो मर्क्यूरी लेवल होगा, मर्क्यूरी लेवल की हम डेंसिटी रो मान लेते हैं मर्क्यूरी की, ठीक है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट इसकी कितनी हो रही होगी, ये 10 mm है प्लस 65 mm प्लस 65 mm, ठीक है। इतना हो रहा होगा, यानी 10 प्लस 65 प्लस 65, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट भी आ रहा होगा हमारा पी ए प्लस रो जी इंटू ये चल रहा होगा हमारा 140, ठीक है। ये 140 mm में था, इसलिए हम 10 की पावर -3 लिख लेते हैं, ठीक है। मीटर में इसको लेके चलते हैं, ये हमारा प्रेशर एट पॉइंट भी आ गया होगा। अब इसलिए हम प्रेशर एट पॉइंट सी निकाल लेते हैं। प्रेशर एट पॉइंट सी निकालने के लिए भी यही करेंगे, ओपन टू एटमॉस्फेयर था तो पी ए तो चल ही रहा होगा, प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वाटर की जो कितनी हाइट हो रही थी, वाटर की हाइट यहाँ पे हो रही थी 65 प्लस 65, ठीक है। तो ये कितना चल रहा था, ये 65 प्लस 65। अब चूँकि mm में दे रखा था इसलिए यहाँ पे भी 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा आ रहा होगा पी ए प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 130 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। और हम जानते हैं प्रेशर द सेम लेवल ऑफ द लिक्विड सेम होता है, तो प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या चल रहा होगा हमारा पी ए प्लस रो जी इंटू 140 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू यहाँ पे भी चल रहा होगा पी ए प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10 की पावर 3 इंटू जी इंटू 130 इंटू 10 की पावर -3, यही चल रहा होगा हमारा, ठीक है। तो पी ए से पी ए तो कट जाएगा, यहाँ पे पी ए से पी ए कट जाएगा और जी से जी की वैल्यू भी कट जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ आ रही होगी मर्क्यूरी की, वो हमारी होगी 130 अपॉन में 140 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। 10 की पावर 3 यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर थी, आप देख सकते हैं 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 भी कट जाएगा। तो क्या चल रहा होगा, डेंसिटी जो आ रही होगी रो इक्वल्स टू 130 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 140। तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 928, यानी 928 kg पर मीटर क्यूबिक ये डेंसिटी है हमारी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन था, यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन सी वाला था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू। carries a current of 85 mu ampere
and subjected to a magnetic field of strength 0.85 Tesla. Work done for rotating the coil by 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क इज, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं बाई एन, हम लोग इसको 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं अगेंस्ट द टॉर्क। हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा वर्क डन इक्वल टू हमारा होता है मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट डॉट बी, तो ये इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमारी क्या है इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, तो ये इक्वल टू हमारी क्या हो जाती है एम की वैल्यू होती है हमारे पास एन ए आई, जहाँ पर ए हमारा क्या एरिया, आई हमारा करंट और एन हमारा क्या नंबर ऑफ टर्न्स इनटू बी टाइम्स कॉस, जो इनिशियली हमारा क्या था वो टॉर्क के अलोंग था, तो हमारा क्या हो गया 0 डिग्री माइनस जो बाद में हमारा क्या हो गया कॉस 180 डिग्री हो गया। ओके, तो ये इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 250 टाइम्स पाई, रेक्टेंगुलर कॉइल है तो इन दोनों का हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 2.1 इंटू 1.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू करंट हमारा क्या है 85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.85 टेस्ला, तो ये इक्वल टू इंटू कॉस 0 हमारा क्या होता है 1 और कॉस 180 डिग्री हमारा क्या होता है -1, तो ये इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 500 इंटू 2.1 इंटू 1.25 इंटू 85 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 0.85, 10⁻⁻10 क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में था और इसको हम लोग को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम लोग को आंसर जो है वो हमारा ऐसा यूनिट्स में आए, तो ये इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा जो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो इक्वल टू हो जाएगा, हमारी वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 94828.125 के बराबर इंटू जो हमारी 10⁻⁻10, तो ये इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 9.48 इंटू 10⁻⁻6, तो बेसिकली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9.48 न्यू जूल के बराबर, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इतना अगर हम लोग वर्क डन करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारे उस कॉइल को रोटेट कर देता है उसके अगेंस्ट द टॉर्क 180 डिग्री से।